इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेड एसिड बैटरी कैसे बनती है और इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी में इनका मेन कंपोनेंट होता है लेड, और इस कंपनी के पास में लेड इनगोट्स आते हैं। इनमें इम्प्योरिटी होती है और इन इम्प्योरिटी को निकालने के लिए इन्हें भट्टी में डालकर इनकी इम्प्योरिटी को दूर किया जाता है। और इन्हें फिर से डाई के अंदर डालकर प्योर लेड के इनगोट्स तैयार कर लिए जाते हैं। और इस प्योर लेड के इनगोट्स को फिर स्पेक्ट्रो मशीन के अंदर इनकी इम्प्योरिटी को टेस्ट किया जाता है कि इसके अंदर अभी भी कोई इम्प्योरिटी है या नहीं। और उसके बाद में इन इनगोट्स का उपयोग करके बैटरियों के लिए ग्रिड बनाए जाते हैं। अलग अलग बैटरी के ग्रिड बनाने के लिए अलग अलग मशीन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि फ्लैट प्लेट बैटरी के लिए अलग और 12 ट्यूबुलर बैटरी के लिए अलग ग्रिड बनाने की मशीन का उपयोग किया जाता है। ग्रिड बनाने के बाद में इनकी पेस्टिंग की जाती है। ग्रिड के ऊपर लेड ऑक्साइड का पेस्ट लगाकर इनकी पेस्टिंग की जाती है। पेस्टिंग होने के बाद में यह ग्रिड प्लेट बन जाती है और प्लेट्स को फिर क्यूरिंग चैम्बर के अंदर रखा जाता है और इसमें प्लेट्स को 2 से 3 दिन तक रखा जाता है। क्यूरिंग चैम्बर में लेड ऑक्साइड की पेस्ट को ग्रिड के साथ मजबूती से पकाने की प्रोसेस होती है और इसके बाद में प्लेट्स को बाहर निकाल लिया जाता है और इसके बाद में ड्राई ओवन में इनको डाला जाता है, जहां पर हीट के कारण इन प्लेट्स का मॉइस्चर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। और यह प्लेट्स ड्राई ओवन के अंदर लगभग 1 दिन तक रखी जाती है और ड्राई ओवन में से निकालकर इन प्लेट को फिर से 1 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है। प्लेट्स तैयार होने के बाद में इनको असेंबल किया जाता है। असेंबल करते समय नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से ज़्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पर 3 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव प्लेट का उपयोग किया गया है। और प्लेट्स के इन ग्रुप को सेल कहते हैं, जो कि लगभग 2 वोल्ट का होता है। इसके बाद में सेल की वेल्डिंग करके सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है। और अब सेल की बैटरी बनाने के लिए इनको कंटेनर में डाला जाता है और कंटेनर भी इस कंपनी द्वारा खुद बनाए जाते हैं और अलग अलग कलर के कंटेनर बनाए जाते हैं। आपने काफ़ी कंपनियों के कंटेनर के अलग अलग कलर देखे होंगे। किसी के नीले कलर के कंटेनर होते हैं, किसी के ऑरेंज कलर के होते हैं, किसी के वाइट कलर के होते हैं। तो अगर आप भी अपनी कंपनी के लिए बैटरी तैयार करवाना चाहते हैं तो अपनी पसंद के कलर का कंटेनर तैयार करवा सकते हैं। एक कंटेनर में 6 सेल को डाला जाता है। सभी सेल को फिर सीरीज में जोड़ा जाता है और एक सेल लगभग 2 वोल्ट का होता है। तो इस प्रकार जो 6 सेल होंगे वो 12 वोल्ट के होते हैं और इस प्रकार हमारी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की बन जाती है। इन सेल को कंटेनर में डालने के बाद में वेल्डिंग से आपस में जोड़ा जाता है और सेल को फिर आपस में जोड़ने के बाद में इनकी टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्ट के बाद में बैटरी के ऊपर कैप लगाई जाती है और इस कैप को गर्म करके बैटरी पर लगाया जाता है, जिससे कि कैप बहुत ही मजबूती से कंटेनर के साथ में लग जाती है। और एक बार कैप लगने के बाद में इसे हटाया नहीं जा सकता, इसे तोड़कर ही फिर हटाया जा सकता है। कैप लगने के बाद में बैटरी की वैक्यूम टेस्टिंग होती है, जिससे पता लगता है कि बैटरी में कोई किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं है। और इसके बाद में बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनाए जाते हैं और इन्हीं टर्मिनल को फिर हम इन्वर्टर की वायर के साथ में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद में बैटरी पर सीरियल नंबर की प्रिंटिंग की जाती है और इस सीरियल नंबर से बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जानकारी मिल जाती है, किस टाइम और कब ये बैटरी बनाई गई है और किसे बेची गई है। और जब भी बैटरी की वारंटी क्लेम करनी होती है तो इसी नंबर से आसानी से बैटरी की वारंटी को भी क्लेम किया जा सकता है।
अब बैटरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें एसिड डाला जाता है और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। बैटरी में ये एसिड सिर्फ एक ही बार डाला जाता है और बाद में जैसे ही बैटरी का वाटर लेवल कम होता है तो उसके अंदर फिर आपको डिस्टिल्ड वाटर का ही उपयोग करना पड़ता है। एसिड डालने के बाद में बैटरी को चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के बाद में बैटरी की फिर से टेस्टिंग की जाती है, जैसे कि वोल्टेज, करंट और ग्रेविटी को भी चेक किया जाता है। और जो बैटरी सभी पैरामीटर को फुलफिल करती है उस बैटरी को फिर वॉश किया जाता है। और वॉश इसलिए किया जाता है क्योंकि इस बैटरी के अंदर जो एसिड डाला गया है वो बैटरी के ऊपर भी लग जाता है, तो इस एसिड से किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए बैटरी को पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर दिया जाता है। वॉश होने के बाद में ही बैटरी को फिर पैक किया जाता है और पैक करने के बाद में बैटरी अलग अलग रिटेलर या शॉप ओनर के पास में भेज दी जाती है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है लेड एसिड बैटरी की प्रोसेस कि कैसे लेड एसिड बैटरी बनाई जाती है। और इस बैटरी को बनने में लगभग 14 से 15 दिन का समय लगता है और 14 से 15 दिन में बैटरी बनकर तैयार हो जाती है। तो अभी भी अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।